ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। इन दिनों मुजफ्फरपुर में मेयर पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज है। वहीं बीते दिनों मेयर पद के संभावित उम्मीदवार नंदू बाबू को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय केजरीवाल के घर की रेकी करते 3 संदिग्ध युवक दिखे। मामले में वार्ड पार्षद ने नगर थाना में आवेदन दिया है। वह पूरे मामले में वार्ड पार्षद ने बताया कि बीती रात 10 बजे के करीब बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार होकर घर की रेकी करते दिखे। उन्होंने आगे कहा कि मेयर चुनाव को प्रभावित करने की भी संभावना से इनकार किया जा सकता है। वहीं मामले को लेकर बीती रात ही उन्होंने एसएसपी जयंत कांत को मोबाइल पर सूचित किया था, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और इलाके में गश्ती बढ़ा दी। हालांकि तीनों संदिग्ध युवक भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि बीती रात बिहार के कटिहार में मेयर की अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। कल रात में 10:05 पर मेरे सीसीटीवी के फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार कल्याणी से मेरे घर होते हुए सरियागंज की तरफ काफ़ी धीमी रफ्तार से जा रहे थे। उसके ठीक 10:05 पर 2 मिनट के बाद वो पुनः सरियागंज से फिर लौटते हैं और मेरे घर के दरवाजे पर मोटरसाइकिल रोक के मेरे दरवाजे की तरफ 1 से 1.5 मिनट रुक के वो वाच करते हैं। रात्रि के समय तीनों मास्क पहने हुए हैं, प्लस उनकी मोटरसाइकिल में मोबाइल नंबर नहीं है। चूँकि अभी मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र महापौर के चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है, कहीं न कहीं यह उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो सकता है किसी की चाल हो। लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि लोकतंत्र में इस प्रकार के तंत्र की कोई व्यवस्था नहीं होती है, जनता मालिक होती है। क्या आप मानते हैं आपको जान का खतरा है? यकीनन आप सभी लोगों को मैंने जो वीडियो उपलब्ध कराया आप उसमें देखेंगे तो बिना नंबर के मोटरसाइकिल के साथ और तीनों जो है शुद्ध रूप से आपराधिक किस्म के ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। दरवाजे की ओर 1.5 मिनट तक रुक के क्रॉस करना, रेकी करना और काफ़ी गौर से देखना कहीं न कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की यह एक साजिश है। कल हो सकता है वो सफल नहीं हो पाए हों, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये किसी बड़ी घटना को साजिश देने का ही। कोई धमकी होगी या कोई फ़ोन आया? नहीं, धमकी का कोई फ़ोन नहीं है इस प्रकार का, नहीं। चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की धमकियाँ नहीं दी जाती हैं। इस संबंध में किसी अधिकारी से बातचीत? जी, रात्रि में ही मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक और टाउन एसएचओ तीनों को मैंने भेजा था। टाउन एसएचओ ने तुरंत 10 से 15 मिनट के अंदर गश्ती गाड़ी मेरे दरवाजे पर सुनील पंडित जी पहुंचे थे और उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक का भी कॉल आया। उन्होंने बातचीत की मेरे से और फिर उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया। फिर रात में 11:30 बजे थाना प्रभारी मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा कि हम गश्ती बढ़ा देते हैं। और आज आवेदन देने की बात थी तो मैंने नगर थाना में जाके नगर थाना प्रभारी को मैंने आवेदन दे दिया। वरीय अधिकारी से क्या आश्वासन मिला है? वरीय अधिकारी से यही आश्वासन मिला है कि आप निश्चिंत रहिए, हम अपराधी को जल्दी पकड़ लेंगे। हाल में चूँकि मेरा जीवन आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा जीवन रोड पे बीतता है, सुबह 6 बजे से रात में 11 बजे तक। और ये मेरा रूटीन है कि चूँकि मैं दरवाजे पर ही रात में 11 साढ़े 11 बजे तक बैठता हूँ। चूँकि मेरे पास रूम में बैठने की जगह नहीं है, सुबह भी मेरी बैठकी वहीं है, रात भी वहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह प्लानिंग थी कि वो बैठे हुए मिलेंगे और हम कांड को अंजाम देके चले जाएंगे। सुरक्षा की मांग करेंगे? मैं समझता हूं कि सुरक्षा की मांग जिसको ऊपर वाला रखता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पुलिस
मेयर की अगर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अगर उचित समझते हैं कि नहीं, अगर वो अपराधी को पकड़ लें तो वेल गुड, अगर वो समझते हैं कि नहीं तत्काल सुरक्षा देनी चाहिए तो मुझे लेने से कोई परहेज नहीं है। लेकिन मैं अपने जीवन का मालिक उस मालिक को मानता हूँ, चूँकि वो जब तक चाहेगा तब तक मैं सांस लूँगा। उसके पहले किसी भी विरोधी के कहने से या कुछ कर गुजरने से मेरी सांस बंद नहीं होने वाली है। अब एक ही छत के नीचे पाएं शादी का सारा सामान मात्र 51,000 रुपये में। बाबा कम्युनिकेशन देगा 21 सामान, जिसमें शामिल है डबल बेड, LED टीवी, सोफ़ा, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, अलमीरा आदि। हमारा पता बाबा कम्युनिकेशन, झाड़ सौतली, बलबगड़, फरीदाबाद। संपर्क सूत्र 7011664876 और 9899114241।